ठीक है ना। 2-2, 3-3 घंटे प्रार्थना करते हैं, सप्ताह में 3 उपवास रखने वाले, तो भी उनके साथ ये घटना घट रही है। वो बहन ने बताया कि मैं जब काम करने जाती हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे मुँह से उसकी बुराई निकल जाती है और ये मेरे अंदर बात छिपती नहीं है ना, वो निकल जाती है। तो यही तो पौलुस बोल रहा है यहाँ, यही तो कह रहा है कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कुछ भी अच्छा वास नहीं करता। मैं प्रभु का धन्यवाद कि खुदाबंद ने हमको शुरू में कहा कि मनुष्य जो बोता वही काटता भी है, और उससे पहले कहा कि धोखा ना खाओ क्योंकि परमेश्वर ठट्ठों में नहीं आएगा। इसको समझिएगा, धोखा ना खाओ क्योंकि परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। और मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के ना होने के कारण नाश हो जाती है। आपने प्रार्थना की, वचन को पढ़ा और आप घर से सुबह निकले बिल्कुल फ्रेश निकले, लेकिन आपने एक हिंट छोटा सा शैतान को दे दिया। आपने अपनी कश्ती में एक छोटा सा छेद कर दिया और जैसे ही कश्ती पानी में उतरी और पानी कश्ती में घुसना शुरू हो गया। क्या बोला आपने, जैसे चलने में बताया कि आपने क्या कह दिया, बस आज ना मुझे वो गलत आदमी ना मिले, आज ना मुझे वो औरत ना मिले चुगली करती है, आज ना मेरा ना ऐसा ना हो। आपने इस बात को क्यों बोला? इसका मतलब आप डर रहे हो, इसका मतलब आप कमजोर हो। मुझे ना रास्ते में बोलो कुत्ता ना मिले, मुझे ना रास्ते में ना वो वाली छिपकली ना मिले। तो वो शैतान को पता चल गया कुत्ते से डरता है, कुत्ते से डरती है, छिपकली से डरती है। वो आपके सामने उसी चीज को लेकर के आएगा। आपने इतनी प्रार्थना की, 3 दिन के उपवास है, 2-2, 3-3 घंटे प्रार्थना करें तो भी ये प्रॉब्लम आ गई। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप उस बात को भूल गए। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने तथा शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, सारी सामर्थ पर अधिकार दिया। ये वो चुगलखोर आती है, कोई बात नहीं है। अरे भाई, यीशु मसीह के सामने कोढ़ी आया, अब प्रभु कहने लगे हाय कोई सा भी बीमार आ जाए बस कोढ़ी नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर कोढ़ी आ गया तो मैं उसे छूंगा, उसका कोढ़ी तो मुझे लग जाएगा। क्या कहीं ऐसा लिखा है? नहीं लिखा है। कैसी भी प्रॉब्लम क्यों ना आई हो, यीशु मसीह ने उनको छूकर चंगा कर दिया। कोढ़ी लोग समाज में नहीं आ सकते, उनका अलग समाज होता है, वो बहुत दूर रहते हैं। और पुराने नियम में लिखा है कि जब किसी को कोढ़ होता है तो अपने हाथ को उठाता, अपने कपड़ों को फाड़ता है, बाल को बिखेर लेता है, ऊपर वाले होठ पर ऐसे हाथ रख करके कहता है कि नपाक नपाक। अगर इधर से कोई चला आ रहा है तो उसको बोलना है नपाक नपाक, मैं यहाँ हूँ, इधर मत। वैसे बोला करता था। एक कोढ़ी यीशु मसीह का इंतजार कर रहा था मत्ती 8 अध्याय में, और उसका इंतजार कर रहा था। यीशु मसीह पहाड़ पर उपदेश दे रहा था। अब एक दिन हुआ प्रभु को वहाँ, 2 दिन 3 दिन पता नहीं कितना, अब वो कोढ़ी नीचे इंतजार कर रहा है और कोढ़ी यीशु मसीह से मिलकर कहता है यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। और यीशु मसीह ने कहा कि मैं चाहता हूं कि शुद्ध हो जा। हालेलुया। जो अधिकार मेरे पास है वो अधिकार में तुम्हें दिए जाता हूं। आमीन। धोखा ना खाओ, धोखा खा गए ना हम। शैतान ने, अरे यार 3 दिन उपवास रखती है, रोज रात को 2 से 3 घंटा प्रार्थना करते हैं, उसके बाद भी ये प्रॉब्लम चल रही है। कारण क्या हुआ कि कहीं ना कहीं हमने ना समझ सी कर दी, हमने इस चीज से घोषणा कर दी मुझे ना उस औरत से डर लगता है, बाकी किसी से नहीं। घोषणा कर देना, मुझे काय का डर लगेगा, यीशु मसीह मेरे साथ है। यीशु मसीह के नाम में जब आप घर से निकले तो आपको क्या करना है? शैतानी ताकतों को क्या करना है? यीशु मसीह के नाम से बांधना है। मैं जिस घर में जाऊं यीशु मसीह के नाम में उसे प्रभु आपके हाथों में देती हूँ। जो भी मुझसे मिले खुदावंद यीशु मसीह, मैं सामर्थी हूँ, मैं ताकतवर हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं सामर्थी हूँ, मैं अनुग्रह से भरी हूँ। जो मुझे टच करेगा वो अनुग्रह को पाएगा। हालेलुया। कई बार हम सुनते हैं जैसे कि हमारे समाज में ऊंची जाति नीची जाति का भेद है, तो कई बार जो ऊंची जाति के नीची जाति को छूने में बोलते हैं ए नीची जाति का हमको मत छू, नहीं तो हम अशुद्ध हो जाएंगे। ओके, तो इसका मतलब सामर्थ्य कौन है? ऊंची जाति की नीची जाति? भाई अगर नीची जाति वाले ने ऊंची जाति को छू दिया और ऊंची जाति वाला अशुद्ध हो गया तो सामर्थ्य नीची जाति वाला है। अब ऊंची जाति यदि है और ऊंची जाति वाली को कोई छुएगा तो वो सामर्थ्य हो जाए, ये तो फर्क है। हालेलुया। किधर फर्क समझिए ना भाई। एक अमीर आदमी से गरीब आदमी मिलता है, यार जैसे ये मुझसे मिलेगा मैं ना गरीब हो जाऊंगा। क्यों गरीब हो जाएगा? अरे एक अमीर आदमी से गरीब आदमी मिला, इस अमीर आदमी ने 10,000 रुपए उसे दिए, वो भी अमीर हो गया। समझ में आ रहा है? हालेलुया।
तो जब आप आत्मिक हैं, आप 7वें दिन परमेश्वर के मंदिर में आते हैं, है ना, आप परमेश्वर के साथ उसकी उपस्थिति में रहते हैं। यही तो कह रहा हो अब्राहम से परमेश्वर, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता चला जा। उसकी उपस्थिति में रहेंगे, सिद्ध होते चले जाएंगे। यही आपको बताया, देखो स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया और वो अधिकार मैं तुम्हें देता हूँ। आमीन, हालेलुया। वो अधिकार मैं तुम्हें देता हूँ, जो उस परमेश्वर ने वो अधिकार दे दिया। अब डरने की आवश्यकता थोड़ी है। हाँ, पौलुस इस बात को लिखा है कि मैं जानता हूँ मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। अब इच्छा तो मुझ में है, पर